हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश बाबा यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। और एज़ यूजुअल लास्ट में आप लोगों के लिए होंगे 2 या 3 रिवीजन क्वेश्चंस। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इट सेज कि विच साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू हरियाणा। इनमें से कौन सी साइट हरियाणा से बिलोंग करती है हरप्पन सिविलाइजेशन की? दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जो कि है बनावली साइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। इन चारों में से हरप्पन सिविलाइजेशन के फीचर्स क्या थे? अर्बन प्लानिंग, हमें पता है कि हड़प्पा टाइम के शहर जो थे वो बेस्ट माने गए हैं। आज तक भी वैसा सिस्टम नहीं हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम का बेस्ट था। और साइटेडल और लोअर टाउन, ये तो उसकी मेन हाइलाइट्स थी। तो इसका ऑप्शन डी ऑल दी अबो करेक्ट होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फ्रॉम वेयर डिड हड़प्पन्स गेट गोल्ड। तो हड़प्पन्स को गोल्ड कहाँ से मिलता था? तो अब इस मेनली जो गोल्ड होता था हड़प्पा के टाइम पे, वो हमें साउथ इंडिया से मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ए साउथ इंडिया इसका सही आंसर होगा। तो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है विच ऑफ दीज वॉज द सोर्स ऑफ कॉपर। अब गोल्ड का पता किया, तो अब कॉपर कॉपर कहाँ से मिलता था हड़प्पन्स को? तो कॉपर इनको मिलता था राजस्थान से, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज वॉज कोज ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अच्छे से डेवलप हुआ था, लेकिन उसके डिक्लाइन के क्या कारण थे? तो डिक्लाइन में क्लाइमेट चेंज हुआ, जिसकी वजह से लोग अडेप्ट नहीं कर पाए। फिर फ्लड्स आई, फ्लड्स की वजह से उनकी क्रॉप्स ख़राब हो गई। और डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि शहर बनाने के लिए लकड़ियों का यूज़ बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे जंगलों को काटा जाता था। तो इसका भी ऑल दी अबो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच ऑफ दीज वॉज नॉट वर्शिप्ड बाय हड़प्पन। हड़प्पन इनमें से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पन, जैसा कि हमें पता है, हड़प्पन इंद्र की पूजा नहीं करते थे। तो ऑप्शन सी इंद्र इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। विच ऑफ दीज फॉलोइंग आइटम्स हैज़ नॉट बीन फाउंड इन हड़प्पन ग्रेव्स। हड़प्पन की जो कब्रें थी उनमें इनमें से क्या नहीं मिला था? तो हम, जैसा कि हमें पता है, उसमें से ज्वेलरी मिली थी, पोट्री और ऑर्नामेंट्स भी मिले थे, एंड कॉपर मिरर भी मिला था। तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आयरन एंड हैंड एग्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। कौन सी रिवर के बैंक पे है? तो बताइए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रावी रिवर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन विच टाउन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा टाउन था जिसमें द ग्रेट बाथ मिलता है? तो ग्रेट बाथ, जैसा हमें पता है कि ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदारो इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं अब। विच टाउन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन हैड नो साइटेडल। जिसमें साइटेडल था ही नहीं। साइटेडल किस में नहीं था? तो इसका आंसर सी होगा, जो कि है चन्नूदारो। तो क्वेश्चन नंबर अब 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। इसका मेन फीचर क्या था? इसका मेन फीचर, जैसा कि हम सभी को पता है कि टाउन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम इसका बेस्ट था। तो इसमें ड्रेनेज सिस्टम तो दे नहीं रखा, तो टाउन प्लानिंग ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। वेयर वर लार्ज ग्रेनरीज फाउंड। लार्ज ग्रेनरीज कौन सी साइट पे थी? इनमें से कहाँ मिली है लार्ज ग्रेनरीज? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हड़प्पा और मोहनजोदारो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ दीज इज द अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन का और दूसरा नाम क्या है? तो अब इनमें से देख के ऑप्शंस चूज कीजिए। तो इसमें से देखते हैं आर्यन सिविलाइजेशन था या नहीं था। तो
आर्यन सिविलाइजेशन इसका नाम नहीं था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हाँ जी, इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन था। वैदिक सिविलाइजेशन भी नहीं था, ये अर्ली सिविलाइजेशन था। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इनको हमें देखना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मैच करती है हड़प्पन से, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस मोस्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन सेंटर्स वेंट ओवर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के पास चले गए हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज़ बीन डेसिफर्ड, क्या हड़प्पन स्क्रिप्ट डेसिफर्ड हुई थी? नहीं, तो ये नहीं है। तो थर्ड देखते हैं। रूलर्स हैड अ इम्पोर्टेंट रोल इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी था। एंड फोर्थ पार्ट, डेड वर बरीड इन हड़प्पा, बिल्कुल सही जवाब, इनको बरी ही किया जाता। तो ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स सही होंगी। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं इसमें भी, तो इसको देखते हैं। द हड़प्पन सील इज प्रोबेबली द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कैसा था? नहीं था। तो नेक्स्ट देखते हैं। एविडेंसेस ऑफ कैनाल इरिगेशन हैव बीन फाउंड एट द साइट कॉल्ड शोरठुगाई, ये मिले थे या नहीं मिले थे? ये नहीं मिले थे दोस्तों। मोहनजोदारो वाज ए सिटी लेड इन एन अनप्लैन्ड मैनर, अनप्लैन्ड मैनर थी? नहीं, ये अनप्लैन्ड मैनर में नहीं, अच्छे से प्लान्ड था। क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, ठीक है गाइज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं? एक तो ये है कि ये अनप्लैन्ड मैनर में नहीं था, और फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ इसका पार्ट है कि कॉपर वाज ब्रॉट फ्रॉम कोलार रीजन ऑफ कर्नाटका। अभी हमने देखा था कि गोल्ड लेते थे हम साउथ से, तो कॉपर हम कर्नाटका से नहीं लेते थे। तो स्टेटमेंट जो करेक्ट है वो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। तो ऐसी दो कौन सी स्टेटमेंट्स बची जो करेक्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जो है थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वर फाउंड एट क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स थे, उनमें हमें क्या क्या मिलता था? कार्नेलियन नहीं मिलता था, जेस्पर भी नहीं मिलता था, क्रिस्टल मिलता था और क्वार्ट्ज मिलता था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब 17 क्या कहता है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? पहले क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें पूछा क्या गया है, ठीक है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी? देयर इज अ मेंशन ऑफ दैती रुद्र इन एंशियंट रिलीजियस टेक्स्ट, रुद्र का तो जिक्र था, हाँ जी, तो ये स्टेटमेंट सही हुई। लेटर ऑन रुद्र वर्ड वॉज यूज फॉर शिवा, ये भी सही है। रुद्र इज नॉट मेंशनड एज पशुपति इन ऋग्वेद, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको नहीं मेंशन किया गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ पशुपति डज नॉट मैच द मेंशन ऑफ रुद्रा इन ऋग्वेद, ये और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सिमिलर हैं, तो ये भी सही स्टेटमेंट होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल द फोर स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आगे देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज, तो कौन था? बताओ फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंगम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द सेंटर ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन कहाँ होती थी? तो ऑप्शन नंबर बी, चन्नूदारो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ दीज इज अदर नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इनमें से हड़प्पन सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर बी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका सही जवाब होगा, क्योंकि ये दोनों हमने अभी देखा था, ये दोनों इसके नाम नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी वॉज, इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंगम करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल दी गोल्ड ज्वेलरी फाउंड इन हड़प्पन साइट्स वॉज रिकवर्ड फ्रॉम, कहाँ से मिलती थी? तो होड़ से ये ज्वेलरी मिलती थी, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है, फॉर व्हाट पर्पज वॉज ग्रेट बाथ यूज बाय हरप्पन्स। हरप्पन्स ग्रेट बाथ का यूज किस लिए करते थे? कम्युनिटी बेदिंग? नहीं। स्विमिंग, एक्सरसाइज और वाटर स्पोर्ट्स? नहीं। स्टोरेज ऑफ वाटर टू बी यूज ड्यूरिंग ड्रॉट और इमरजेंसी? नहीं। ये यूज किया जाता था स्पेशल रिचुअल बाथ्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, द मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ हरप्पन एट चनुदारो वाज। चनुदारो पे मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्री कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर ए बीड मेकिंग इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं आप, द डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हु ब्रोट अ मिलिट्री प्रिसीजन टू द प्रैक्टिस ऑफ आर्कियोलॉजी वॉज। कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी R.E.M. व्हीलर करेक्ट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, इन 1875 ए रिपोर्ट ऑन हरप्पन सील वॉज पब्लिश्ड विच वॉज रिटन बाय। किसने लिखी थी रिपोर्ट जो 1875 में पब्लिश हुई थी? तो R.E.M. व्हीलर ही इसका, सॉरी R.E.M. व्हीलर नहीं होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, द हरप्पन स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम। मतलब इसको कैसे लिखते हैं? जैसे अब हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं, तो हरप्पन स्क्रिप्ट को कैसे लिखा जाता था? तो ऑप्शन नंबर डी राइट टू लेफ्ट इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, M.S. वत्स बिगेन हिज एक्सकवेशंस एट हरप्पन इन द ईयर। तो इसने कौन से ईयर में स्टार्ट की थी एक्सकवेशंस? तो 1922 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन रिलेशन टू एन आर्टिफैक्ट इज रिलेटेड विद। आर्टिफैक्ट से क्या मेजर प्रॉब्लम है कि आर्टिफैक्ट्स अच्छे से फंक्शन करें या ना करें? तो ऑप्शन नंबर सी फंक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ ए प्लॉड फील्ड एट। प्लॉड फील्ड कहाँ पे मिला था उन्हें? जोता हुआ खेत कहाँ मिला था? तो ऑप्शन नंबर बी कलिबंगन इसका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं आप, द रोड्स एंड स्ट्रीट्स वर लेड आउट अलोंग एन अप्रोक्सीमेट। किस पैटर्न में स्ट्रीट्स और रोड्स को बनाया जाता था? अब ग्रिड, क्या वो ग्रिड है या ट्रायंगुलर है, स्क्वायर है या परपेंडिकुलर है? तो ग्रिड इसका सही जवाब होगा, क्योंकि उसमें क्रिस क्रॉस इस टाइप से पैटर्न होता था, तो ये एक टाइप से ग्रिड बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अब, स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट। इन्होंने स्कॉलर्स ने देखा, जाके काउंट किया, जितने मिले उससे एवरेज निकाल के इन्होंने एस्टिमेट किया है कि मोहनजोदारो पे उस टाइम पे अप्रोक्स कितने वेल्स थे। तो दोस्तों उस टाइम पे 700 वेल्स थे मोहनजोदारो में, जो स्कॉलर्स ने एस्टिमेट किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो अब देखते हैं 33rd क्वेश्चन, दैट सेज ब्लैंक वाज ए लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक इन अ कोर्टयार्ड सराउंडेड बाय कॉरिडोर्स ऑन ऑल 4 साइड्स। क्या चीज़ थी वो? हमने सभी ने थ्योरी में पढ़ा है, वो ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ब्लैंक वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, शेल कटिंग, मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेकिंग एक्सेट्रा। तो ये कहाँ होता था ये सब चीज़ें? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चन्नुदारो करेक्ट आंसर होगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, एक्सचेंजेस वर रेगुलेटेड बाय ए प्रीसाइज सिस्टम ऑफ वेट्स यूजुअली मेड ऑफ स्टोन कॉल्ड। किस टाइप स्टोन को क्या बोलते हैं जिसके वेट्स बनाए जाते थे? चर्ट बिल्कुल सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी। तो अब दोस्तों टाइम है रिवीजन क्वेश्चंस देखने का। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं रिवीजन क्वेश्चंस, आप इनको देख लीजिए, इनका आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो दोस्तों ये थे आपके रिवीजन क्वेश्चंस। तो गाइज़ उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इंग्लिश बाबा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके दोस्त अच्छे से CBSE में पास हो सकें। तो बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।